चलिए तो आते हैं अब मॉक पेपर 7 में, जो कि सैनिक 6 का है और बहुत ही अच्छा पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है। फेस तो वही होता है जो जहां पे होता है, और प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 5000, तो ये हो जाएगी 25,000। समझ आया नहीं है, 25,000 इसका सही आंसर। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, दो इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे, उनका सम निकालोगे तो हमेशा किसके बराबर होगा, दो इवन नंबर्स को हमेशा ऐड करने पे बेटा इवन ही आता है, याद रखना है। ठीक है, और याद रखना दो ऑड नंबर को भी ऐड करते हुए हमेशा इवन आता है, लेकिन अगर एक ऑड और एक इवन को ऐड करोगे तो वो ऑड हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ गया। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5/7 एंड 2/5। 5/7 और 2/5 में कितने का डिफरेंस है ये आपसे पूछा है, तो 5/7 में से 2/5 को माइनस करना है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 25 माइनस 14 अपॉन 35, तो ये आ जाएगा 4 में से 5 गया, 1 2 में से 1 गया 1, 11 अपॉन 35। ठीक है, तो 11 अपॉन 35 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है बिल्कुल, 19 भी, 21 नहीं है और 23 भी प्राइम नंबर है, तो 21 क्योंकि 3 और 7 में से ये जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम, इसको रोमन नंबर्स में इसका सम निकालना है बेटा। एक्स वी है, एक्स वी मतलब कितना होता है, एक्स वी मतलब होता है 15 और वी आई आई, वी मतलब हो गया 5 6 7 7, तो 15 प्लस 7 हो जाएगा 7 3 10 और 2 12, 22 22 कितना हो गया एक्स एक्स 10t और 2, ये आ गया। ठीक है, समझ आया नहीं है। चलो अब अगला है विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 0.5। 0.5 का मतलब कितना होता है, वैसे तो हाफ होता है, बट अगर इसको करना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो आंसर आ जाएगा 1/2 ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 3/8 क्या है, 3/8 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 8 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.08 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8 7 56, तो 0.375 ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, आपने इसको अरेंज करना है। ऑब्वियसली 56 45 89 और 12, तो बहुत ही आसान है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 89 ही होगा, तो जिसमें 89 फर्स्ट मारा वही है, बी और सी तो वैसे ही कट गए, फिर 89 का 56 आएगा ना कि 45, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कार जो है वो 5.6 किलोमीटर जा रही है बेटा इन 0.8 आवर्स, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 5.6 है, 0.8 आवर्स है, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आएगा, 0 से 0 8 7 जा 56, तो 7 घंटा 7 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 1 एंड द एलसीएम इज 36, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट आपने निकालना है। देखो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ ही जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होता है 1, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, तो 36 1 जा 36, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो आपको पता है 64 का क्यूब रूट होगा, 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, इफ 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, 6 वर्कर बेटा 10 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे पूछा 9 वर्कर कितने दिन में करेंगे। m1 इंटू d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, m2 इंटू d2, है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, m2 कितना है 9 और d2 कितना है, d2 ही होगा, तो ये आ जाएगा d2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 3 जा 6, ये आ जाएगा कट रहा है, नहीं कट रहा ना, हाँ तो पॉइंट में आ रहा है, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ये आ गया 20/3, या फिर आप बोल सकते हो सर 3 6 जा 18, 6.7 डेज जो है वो इसका सही आंसर है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, मीटर पर सेकंड में निकालनी, पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, तो 240 डिवाइडेड बाय 4 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि छोटे की तरफ जाना है तो छोटा ऊपर आएगा और बड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 3 जा 18, तो 5/3, या फिर आप बोल सकते हो 3 1 जा 3 और 3 6 18, 16.6 से इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आइटम प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 72, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, पहले 60 था अब 72 था, तो 12 का इंक्रीमेंट हुआ, किसके ऊपर होगा, 60 के ऊपर होगा, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, तो 12 5 जा 60 आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी 20% इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:5 x/20, और ये आपका है कि आपने
x निकालना है, 4/5 इज इक्वल टू x अपॉन 20 आ जाएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो 16 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर, इफ द टोटल हाइट ऑफ द ग्रुप इज 960 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। देखो बेटा, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपको पता है सम दे रखा है, ठीक है, 160 एवरेज दे रखा है, 960 सम है, तो आपसे पूछना है नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर नंबर है 960 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 006, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल हाउ मच द वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, पहले साइड मान लेते 3 है, तो 3 का जो है आपका पता है क्यूब कितना होता है 27, लेकिन अगर मैं यहाँ इसका डबल कर दूं 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका बेटा 216। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल ये आपका 7 की टेबल में सप्तम सत्य के सच को 28, सच को 28। देखो ये ऐसे नहीं करना तो आप 1 मान लो। ठीक है, अभी ऐसे नहीं करना है तो आपको वॉल्यूम अगर ऐसे नहीं करना, 1 मान लो, 1 ज्यादा आसान है। ठीक है, 1 होता तो क्यूब कितना होता, 1 होता, अभी 2 हो गया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, है ना, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, इट इंक्रीजेज इन अ फैक्टर ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स में ये इंक्रीज होता है, बस ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है, तो आपको पता है बेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 10 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 30, तो 30 इसका आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला, इन अ रेगुलर पेंटागन ईच इंटीरियर एंगल इज मेजर, पेंटागन में ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिवाइडेड बाय n होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 35 36 5 को 20, 74 डिग्री। अच्छा, ये आ गया एक्सटीरियर। इंटीरियर का आप फॉर्मूला देख लो, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n होता है, n मतलब हो गया 5, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 छक 30, 3 छक 18, 3 तिया 9, 108 डिग्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 108। ठीक है, अब आ जाओ 20 क्वेश्चन, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ अनदर। टू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक 40 है तो दूसरा 50 डिग्री होगा, है ना, दोनों का सम 180 सॉरी 90 होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री में। अगला है डिवाइड -36, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा -6। व्हाट इज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकालना है 12 डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होता है, 3 प्लस 3 6, 6 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए 6 जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 एंड द एरिया इज 96, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर है, 96 के बराबर है। लेंथ आपको 12 दे रखी, ब्रेथ आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो 96 हो जाएगा, तो ब्रेथ हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 8। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 23 के बाद 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, 0.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको पता है 0.25 का मतलब होता है 25/100, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का 5 हो गया 10, तो 0.5 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:4 एंड देयर आर 28 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। ठीक है, 3:4 है, 3 बॉयज हो गए 4 गर्ल्स हो गए, टोटल कितना हो गया 7, ये 7 28 के बराबर है, यानी किससे मल्टीप्लाई करा है बेटा 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो, तो ये 16 और 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछा बॉयज, तो आगे वाले बॉयज थे तो 12 बॉयज हो गए। ठीक है, चलो 25 के बाद 26 क्वेश्चन में आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में देखो मैंने आपको समझाया था, आपने क्या करना है, एक जीरो आपने लगा देना है, 1/2 है, 2/5 है और 4/7 है, एक एक जीरो लगाओ, 0 0 0 0, है ना। अब ये आ जाएगा 4 7 28, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 5 4 20, 7 की टेबल में 7 7 49 होता है, 7 6 48 होता है। अब आप इसको अरेंज कर लो, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 4, तो सबसे आगे आएगा 2/5, है ना। उससे बड़ा क्या आएगा, उससे बड़ा है आपका 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, उससे बड़ा आ जाएगा 4/7, तो 2/5 1/2 4/7 और 3/4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 27th क्वेश्चन में, यूजिंग द डिजिट्स 5 3 1 2 व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है तो सबसे आगे क्या आ जाएगा 7 देन 5 देन 3 देन 1, बहुत ही आसान है। लार्जेस्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1357, तो ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, अब आ जाओ 27 के बाद अगला 28th क्वेश्चन। अब बॉटल कंटेन 1.5 लीटर ऑफ जूस, इफ यू ड्रिंक 0.6 लीटर, तो आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जूस इज रिमेन, कितना जूस बच गया। 1.5 लीटर है जिसमें से आपने पी लिया 0.6, तो माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 0.9 लीटर, या फिर आप बोल सकते हो 9/10, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया नहीं आया? चलो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, इसका आपने एचसीएफ निकालना है। आप बताओ 6 से क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये चेक कर लो। 5 से क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 तो हो नहीं सकता है ना। सबसे बड़ा इसमें 10 है, 10 हो नहीं सकता क्योंकि 254 नहीं होता है ना, 5 से नहीं हो सकता। 6 ही इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसको आपको पता है दोनों ही 6 की टेबल में जा रहे क्या 5499 नहीं 9 ये नहीं जा रहा, तो यानी इसका आंसर आएगा 2 होगा। एचसीएफ निकालोगे तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 3000 होगा, 3 के पीछे वो लगा दो। ठीक है, हाउ इज, इसको कैसे लिखते हैं इन द इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। इंडियन में आपको पता है दो के गैप में जो है आपने नंबर्स लिखने होते हैं, 3 4 5 9 2 8 0 है ना, ये कॉमा आएगा, ये कॉमा आएगा, ये आ गया वंस, ये आ गया 1000 और ये आ गया लाख, तो ये हो जाएगा 34,59,000। तो 34 लाख इंडियन में लिखना ना, 34, ये तो इंडियन नहीं होगा, यहाँ पे तो इंटरनेशनल होना चाहिए था। 31st क्वेश्चन में यहाँ पे इंडियन क्यों लिखा हुआ, जरा इसको देख लेते हैं, एक मिनट, इसको देख लेते हैं। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से करते हैं, इसको मैं इंडियन के बजाय इंटरनेशनल लिखवा दूंगा वहां नीचे। तो आपको पता है ये वंस की फैमिली होगी, ये 1000 की फैमिली होगी, ये मिलियन, तो 3 मिलियन, 3 मिलियन कहां दिख रहा है, 3,459,280, 280 यही है, 3,459,000 है ना, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद द साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ठीक है, समझ आ गया। 33rd है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 4 years इज दिस व्हाट इज द प्रिंसिपल। आपको पता है प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी है ना। SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 240 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 10 इंटू 4, तो 0 से 0 गया 4 से 24, तो 600 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मर्चेंट सेल गुड्स एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 450, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी, आपको पता है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला 100 अपॉन 90 इंटू आपका 450 है ना, 0 से 0 गया 9 5 45, 500 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सारी कराई है यार, अब आप इसको समझो। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 26 होता है, तो 8 इंटू 26 कितना हो जाएगा 216। ठीक है, चलो अगला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 12 दैट इज ग्रेटर देन 40, मल्टीपल बताना है 12 का जो 50 से बड़ा है, तो 12 1 12, 12 2 कितना होता है 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, तो 60 इसका आंसर आ गया। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है, तो 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24, देखो 3 से तो सारे डिविजिबल है, 6 से 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 की टेबल में 27 नहीं आता है। द एंगल बिटवीन 3 pm, 3 pm में कितना, ये देखो 3 pm बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 5 10 17, ठीक है, तो 2 के बाद 5 है, ठीक है, कितने का गैप है बेटा 3 का गैप है, 5 से 10 में 5 का गैप है, फिर उसके बाद 7 का गैप है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑड नंबर्स का गैप है, तो 7 के बाद 8 9 9 का गैप होगा, तो 17 प्लस 9 कितना होगा 27 माइनस 1 26 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ 40th क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ठीक है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी कितना है 4:5 है, ए 4 है बी 5 है, तो ये 16 का इंटू 4 हो गया, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 48 को एक्सप्रेस करना है, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है 48 में 5 का फैक्टर तो होगा नहीं, 5 वाले तो सारे हट जाएंगे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, सी इसका आंसर है। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। एवरेज स्पीड निकालनी, 90 को 1.5 से डिवाइड करना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, 15 6 90, 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान पेपर है ये तो। ठीक है, 8th क्वेश्चन, अब देखो
ये है 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 6। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 44 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 132, तो दो मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 10 120 होता है, 12 इंटू 11 आपका यही 132 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 2.5 द रिजल्ट इज, देखो आपको बोला एक नंबर मान लो a है, उसको मल्टीप्लाई करा 0.25 से, आंसर 10 आ गया, तो आपसे पूछा नंबर कितना होगा, तो जिसको निकालना उसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा, तो 25 4 100, तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 565 अपॉन 100, ये आपको सॉल्व करना है। देखो 5 का तो आ जाएगा 0.5 है कि नहीं, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा 65 अपॉन 100 0.65, फिर ये आ जाएगा 0.012 है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2 इसका यूनिट डिजिट है, ये पता है, 2 यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार आप सॉल्व भी कर सकते हो ऐड करके। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है, मतलब 268 में से 1000 माइनस करना है, यूनिट डिजिट 8 माइनस 10 2 होता है, तो 732। अगला है व्हाट इज द फोर्थ एंगल इन द क्वाड्रिलेटर, आपको पता है क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 4 एंगल्स का सम 360 होता है, अगर 3 एंगल्स का सम ये है, तो आपसे पूछा चौथा एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, कैरी 1, 7 2 9 1 10, 10 और 1 11, कैरी 1 1 2 3, तो 315 माइनस 360 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 45 आ रहा है, 55 आ रहा होगा, फिर शायद 305 आ रहा है इसको ऐड करने पे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, हाँ तो ये आ जाएगा 55, तो 55 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 49, व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स इफ द प्रिंसिपल इज इतना एंड एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट इज दिस दिस। तो आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, तो पहले एसआई निकालो, एसआई होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना, अपॉन 100, 00 से 00, 5 7 35, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 25 15 1750 हो गया, 1750 को आपने 5000 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6750, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 49 के बाद द लास्ट क्वेश्चन है 50th, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 एंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपसे प्रॉफिट बोल रहा है 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बेटा, ऑलवेज ऑन सीपी इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। समझ आ गया, तो ये था मॉक पेपर नंबर 7, बहुत ही ज्यादा आसान था। देखो मैंने तो बिल्कुल ही बहुत कम टाइम में कर दिया, 15 मिनट में, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।